जय श्री राम। आइए आइए आज संपन्नता और निर्धनता के ऊपर विचार करते हैं। तो संपन्नता और निर्धनता। संपन्नता किसे कहते हैं? किसी भी चीज का जिसमें अभाव न हो उसे संपन्नता कहते हैं। और निर्धनता किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारी चीजों का अभाव महसूस करे व्यक्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके, उसको निर्धनता कहते हैं। तो आवश्यकता की पूर्ति होना उचित है या आवश्यकता की पूर्ति न होना उचित है? विचार कीजिए। तो इसी विषय पर एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए समझिए रचना का क्या कुछ कहना है। निर्धनता जन का प्यासापन व्याकुलता उपजाता, किंतु यही पन जन मन में उपरति वैराग्य जगाता। निर्धनता जन का प्यासापन व्याकुलता उपजाता, किंतु यही पन जन मन में उपरति वैराग्य जगाता। अभिशापित वरदान इसे जन खुद जग बीच बनाए, एक बधे बंधन में तो दूजा भव से तर जाए। बहती जगत वृत्ति की धारा अपना प्रतिफल पाता, निर्धनता जन का प्यासापन व्याकुलता उपजाता, किंतु यही पन जन मन में उपरति वैराग्य जगाता। सुखिया खुश दुखिया रूठा सा, सुख दुख भाई भाई, किंतु वृत्ति बस करवट लेते सुख दुख सुखदाई। श्री हरि की माया अति अद्भुत समझ कहां कोई पाता, निर्धनता जन का प्यासापन व्याकुलता उपजाता। सद्भाव में ही ईश्वर की मर्जी साथ निभाती, दुर्भाव में दूर पृथक रह दंभी को अजमाती। सत्तु मित्र खुद का बन के नर भाव धार बह जाता, निर्धनता जन का प्यासापन व्याकुलता उपजाता, किंतु यही पन जन मन में उपरति वैराग्य जगाता। सुख रस मूल एक मानवता, राह बिरानी तीखी। दानवता पथ भीड़ भाड़ माया ठगहारन मीठी। औरों की क्या कुछ विषाद, ज्ञानी भी जहां ठगाता, निर्धनता जन का प्यासापन व्याकुलता उपजाता, किंतु यही पन जन मन में उपरति वैराग्य जगाता। धार सत्यव्रत जो जग जीता, सुख दुख सम करि जाना। धार सत्यव्रत जो जग जीता, सुख दुख सम करि जाना। प्रीति प्रतीति न करत कबहु सो, प्रीति प्राप्ति सुख माना। शंभु सोई सत पापुर हर्षित, जग सत पंथ दिखाता।
निर्धनता जन का प्यासापन, व्याकुलता उपजाता, किंतु यही पन जन मन में उपरति वैराग्य जगाता, उपरति वैराग्य जगाता। तो इस रचना का क्या कुछ कहना है, आइए इसे तत्व से समझते हैं। एक दोहा है ना, जिसका कहना यह है कि हरि जाको जग धन दिया, ताको दिया फसाए, जाको जग निर्धन किया, लिया तिन्हें उर लाए। ईश्वर ने जिसको आवश्यकता से अधिक दौलत दे दिया, उसे वो खुद से दूर हटा दिया, लेकिन जिसे आवश्यकता से कम दौलत दिया, उसे अपने हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि सुख हरि सुमिरन होत नहीं, माया सुमिरन होय। दीन बंधु जग हरि कहे, दुख हरि सुमिरन होय। सुख में ईश्वर का मनन चिंतन नहीं होता है, सुख में माया का सुमिरन होता है, माया का भजन चिंतन होता है। और माया का भजन चिंतन होने से ये जीवन सार्थक नहीं होता है, इस जीवन को पूर्णता कभी प्राप्त नहीं होती है। इस जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है ईश्वर का चिंतन मनन करने से, ईश्वर को जानने समझने से। इसलिए आवश्यकता से कम जिसके पास दौलत है, वो ईश्वर के नजदीक है, और आवश्यकता से अधिक दौलत जिसके पास है, वो माया के पास है। तो माया के पास रहना उचित है या ईश्वर के पास रहना उचित है? आप स्वयं विचार कर लीजिए। तो इस रचना का क्या कुछ कहना है? निर्धनता जन का प्यासापन, व्याकुलता उपजाता। आप हजारों लोगों को देखें, स्वयं अपने आप में देखें। जब हम कंगाली के दिनों से गुजरते हैं तो तरह तरह की चीजों के लिए आहें भरते हैं, ये स्वाभाविक चीज है। हमारे आप के अंदर व्याकुलता उत्पन्न होती है, हमारा घर संसार कैसे चलेगा, हमारे परिवार की परवरिश कैसे संभव हो सकेगी, ये सोच करके घर का मालिक यही सोचता रहता है और तरह तरह की युक्ति लगा करके, तरह तरह का यत्न करके अपने घर परिवार की पूर्ति करने में लगा हुआ रहता है। लेकिन हमारे आप के लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसे हालात आते हैं कि हम कंगाली की हालत में पहुंच जाते हैं, और उन दिनों में जीविकोपार्जन करना बड़ा संकटमय हो जाता है। ये एहसास 90% लोग इस तरह का एहसास करते हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो चांदी का चम्मच लेकर के जन्म लेते हैं और सोने की थाली में जीवन भर खाते हैं, और इस संसार से सुखमय वातावरण में संसार से चले जाते हैं। दुख, दर्द, कमी क्या कुछ चीज होती है, उस चीज को वो महसूस नहीं कर पाते। तो वो उन्हें आप भाग्यशाली कहेंगे या अभागा कहेंगे? जरा विचार कीजिए। ऐसे लोग जो सुख में जन्म लिए, सुख में जिए और सुख में ही संसार से चले गए, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं या अभागे होते हैं? जीवन में हर चीज को महसूस करना, हर चीज के प्रभाव को तत्वतः जाना, इसी का तो नाम जीवन है। जो किसी चीज को महसूस नहीं किए, जो किसी चीज को एहसास नहीं किए, वो तो आधे अधूरे रह करके ही संसार से चले गए ना।
अगर आप धूप में अगर आप धूप के आतप में तपेंगे नहीं तो कभी छांव का सुख या एहसास होगा क्या? अगर आपको जोरों की प्यास नहीं लगेगी तो क्या आप जल के स्वाद को तत्वतः समझ पाएंगे क्या? भूख की अवस्था कैसी होती है? जब भूख लगती है और भोजन नहीं मिलता है तो उसकी जो व्याकुलता होती है वो तृप्ति के रूप में कब परिवर्तित होती है? जब आपकी क्षुधा तृप्ति होती है, जब आपकी भूख मिटती है, तभी तो आप क्षुधा तृप्ति को प्राप्त होते हो, तभी तो आप सुख को एहसास कर पाते हो। तो जो धूप में तपा ही नहीं वो छांव का सुख क्या जाने? जो दुख को भोगा ही नहीं वो इस संसार में सुख क्या चीज है इसका ज्ञानवान कैसे कर सकता है? संसार के देखने के लिए वो सुख में जन्म लिया, सुख में जिया और सुख में मर गया। ये संसार अपनी निगाहों से उसे देखता है और बड़ा सुंदर जीवन मानता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सुख क्या कुछ चीज था उसका ज्ञान भान उसे हुआ ही नहीं। वो दुख के अभाव में सुख को समझ ही नहीं सका और व्यर्थ ही संसार में आया और व्यर्थ ही संसार से चला गया। वास्तविकता तो ये है। इसलिए सुख को एहसास करने के लिए दुख भोगना आवश्यक है। दुख को एहसास करने के लिए सुख का भोगना आवश्यक है। ये एक दूसरे के पूरक है। ये सम और विषम परिस्थितियों का एहसास कराते हैं। निर्धनता जन का प्यासापन व्याकुलता उपजाता, किंतु यही पन जन मन में उपरति वैराग्य जगाता। निर्धनता निसंदेह एक प्यास की अवस्था है। दरिद्रता निसंदेह एक प्यासपन का द्योतक है जो व्याकुलता को हृदय में उत्पन्न करता है और दीनहीनपन का एहसास कराता है। किंतु ये पन एक वरदानी पन भी है, एक स्वयं अपने आप में एक वरदानी भी है। ये पन जो है इस संसार के लगाव को कम करता है, इस संसार के मोह माया से छुड़ाता भी है। और यही निर्धनता, यही व्याकुलपन मन में वैराग्य को भी जगाता है। ये इस निर्धनता का सुंदर प्ररूप है, सुंदर भाव है। ये प्रदाता भी है। ये उपरति और वैराग्य को जगा करके इस जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में अग्रसर भी करता है। और इसी पन को महसूस करके कितने लोग सांसारिकता से निकल करके अपने जीवन को पूर्ण बनाने की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। इस संसार को, इस परिवार को त्याग करके उस संसार में ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं और ज्ञान को प्राप्त करके परम संतुष्ट बनने की इच्छा रखते हैं। ये ऐसे भावों को भी जन्म देती है निर्धनता।
निर्धनता अभिशाप ही नहीं है, निर्धनता एक वरदान स्वरूप भी है। अभिशापित वरदान इसे जन अभिशापित वरदान इसे जन खुद जग बीज बनाए, एक बंधे बंधन में तो दूजा भाव से तर जाए। इस पन को कोई अभिशापित समझता है, कोई इस पन को प्राप्त करके विचलित होकर के नैतिकता को त्याग करके अनैतिकता करने लगता है, अधर्म अत्याचार करके इससे बचने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इस पन से दूर भागता है, वैसे ही उसके जीवन का सर्वनाश हो जाता है। जो इस पन को महसूस करके स्थिर रह करके नैतिकता का पालन करते हुए मानवता को धारण करके शांति भाव से इसे सहन कर करके अपने जीवन को अग्रसर करता है, वही इस पन में तटस्थ होकर के लाभ को प्राप्त करता है। लेकिन इस पन से जो व्याकुल होकर के, इस पन से जो भयभीत होकर के अधर्म और अनीति को अपना करके बहुत सारी धन संपदा को प्राप्त कर लेता है और धनवान बनने का प्रयास करता है, वास्तव में उसका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वो दरिद्रता से तो बच जाता है, लेकिन आचरण से वो दरिद्र बन जाता है, और आचरण से दरिद्र बनने के बाद वो मानव से नर पशु बन जाता है और उसके जीवन का अधः पतन हो जाता है। इसलिए निर्धनता बुरी ही नहीं है, निर्धनता एक वरदान स्वरूप भी है। निर्धनता को एहसास करना, निर्धनता में संयम रख करके जीविकोपार्जन करना, ये एक सज्जन पुरुष का लक्षण है, एक धीर पुरुष का लक्षण है। तो ये संसार इसे अपने हिसाब से, कोई इसे अभिशाप समझता है तो कोई इसे वरदान समझता है। अभिशाप कौन समझता है? जो अज्ञानी लोग हैं, जो नादान हैं, वो इस निर्धनता को अभिशाप समझते हैं। लेकिन जो प्रबुद्ध हैं, जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, वो इस निर्धनता को एक वरदान स्वरूप समझते हैं, ईश्वर का दिया गया वरदान समझते हैं, और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें आवश्यकता से कम देना, लेकिन अपनी कृपा बनाए रखना, मुझे स्वयं से दूर मत करना, अपने पास में रखना, ये प्रार्थना करते हैं। महाभारत में माता कुंती से जब श्री कृष्ण भगवान पूछे कुछ वरदान मांगने के लिए बोले, तो कुंती ने क्या कहा था? कुंती ने यही वरदान मांगा था कि हे कृष्ण, हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि आप दुख दर्द में ही साथ रहते हैं तो हमें यही वरदान दो कि मैं सदैव दुख दर्द में ही जीविकोपार्जन करूं।
और आप सदैव मेरे पास ही रहें। मुझे वो संपन्नता नहीं चाहिए जब आप लोगों से दूर हो जाते हैं। मुझे ऐसी संपन्नता नहीं चाहिए। हमें तो वही निर्धनता चाहिए, वही दुख दर्द चाहिए जिस पल में आप साथ में होते। तो जीवन की वास्तविकता यह है। दुर्योधन 18 अक्षौहिणी सेना लेकर के हर्षित हो गया, लेकिन अर्जुन कृष्ण को पाकर के धन्य हो गए। विजय किसकी हुई? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत् श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र से होता है और अंत संजय से होता है। गीता के प्रारंभ में गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, किससे? संजय से। यह गीता का प्रथम श्लोक है, प्रारंभ का प्रथम श्लोक है। लेकिन गीता का अंतिम श्लोक, गीता का अंतिम श्लोक कौन सा है? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत् श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। प्रश्न धृतराष्ट्र ने किया और 18 अध्याय में वार्तालाप हुआ, लेकिन गीता के अंत में धृतराष्ट्र भी सुना। धृतराष्ट्र भी गीता को तत्वतः सुना, समझा, जाना, लेकिन उसके निष्कर्ष को नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन संजय क्योंकि प्रबुद्ध थे, क्योंकि सज्जन थे, वो संपूर्ण गीता के उपदेशों के रहस्यों को सुन करके निष्कर्ष को प्राप्त हो गए और निष्कर्ष को प्राप्त होकर के धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर दिए। जो धृतराष्ट्र जानना चाह रहे थे कि हमारे और पांडवों के बीच में क्या कुछ हो रहा है कुरुक्षेत्र में, उसका निष्कर्ष संजय ने गीता के अंत में दिया, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहां नैतिकता का पालन करने वाला आदर्शवादी, मानवतावादी, कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ अर्जुन जैसा मानव है, विजय श्री वही निवास करती है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत् श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। वही विजय विभूति निवास वही करती है जहां सदाचार है, जहां मानवता है, जहां ईश्वर से आत्मीय भाव है। तो हमारे और आपके जीवन का यह रहस्य है कि यदि हम और आप संपन्नता में खो जाएंगे
तो हम जीवन के रहस्य को नहीं समझ सकते। जब हम कौरवों की तरह इस संसार में दुख दर्द यातना को सहेंगे तो ही जीवन के सच्चे रहस्य को समझ सकेंगे और विजय विभूति को प्राप्त भी कर सकेंगे। जीवन का ये रहस्य है। सुखिया खुश दुखिया रूठा सा, सुख दुख भाई भाई। जो सुखिया होता है वो खुश रहता है, वो मुंह से एक साथ दो दो चार चार बातें बोलता है। लेकिन जो दुखिया होता है वो बहुत देर में सोच विचार करके किसी एक बात को बोल पाता है। वो रूठा रूठा सा होता है। सुखिया जो है प्रसन्न चित्त होता है और दुखिया रूठा रूठा होता है। लेकिन लाभ में दुखिया होता है, हानि में सुखिया होता है। वास्तविकता ये है, जिसे प्रभु कुछ देते हैं उसे दुख के समय में सुख की पोटली बांध करके उसको दुख की पोटली में सुख बांध करके उसे दे देते हैं। और प्रभु यदि किसी से नाराज होते हैं तो उसे सुख की पोटली में दुख बांध करके दे देते हैं। ये वास्तविकता है जीवन की। लोग समझ नहीं पाते। प्रभु की माया इतनी विचित्र है कि उसे आज तक संसार में कोई समझ नहीं सका है। वो अद्भुत, वो विचित्र होती है। उसके अंतस में क्या कुछ समाया है उसे देखना इतना आसान नहीं होता है। किंतु वृत्तिवश करवट लेते सुख दुख दुख सुखदाई। सुखिया खुश दुखिया रूठा सा, सुख दुख भाई भाई। किंतु वृत्तिवश करवट लेते सुख दुख दुख सुखदाई। वृत्ति एक दुष्प्रवृत्ति होती है और एक सत्प्रवृत्ति होती है। दुष्प्रवृत्ति खल धारण करते हैं और सत्प्रवृत्ति सज्जन धारण करते हैं। तो ये वृत्तियों की जो धारा बढ़ती है, ये वृत्तियों, जो व्यक्ति जिस वृत्ति को धारण करके जीविकोपार्जन करता है वो वृत्तियां करवट लेती है। कोई सुखिया व्यक्ति है, उसकी अगर वृत्तियां करवट ली, उसके द्वारा अधर्म, अनीति, अत्याचार, अमानुषपन का कृत्य हुआ तो वो वृत्ति जो है करवट लेकर के उसको, जो आज सुखिया है उसे कल दुखिया बना देती है। वृत्तियों का एक असर है। लेकिन यदि कोई सद्वृत्ति को धारण करके, सज्जनता को धारण करके, मानवता को धारण करके आज दुखिया के रूप में जीविकोपार्जन कर रहा है तो उसकी वही वृत्ति, वही सत्प्रवृत्ति कल करवट लेकर के उसके दुख को सुख के रूप में परिवर्तित कर देगी। ये ईश्वर की माया में देखा जाता है। तो प्रमुख वृत्तियां हैं। कुछ भी हो जाए, दुष्प्रवृत्ति को कभी धारण करना ही नहीं चाहिए। सज्जन सत्प्रवृत्ति को ही धारण करके जीविकोपार्जन करते हैं, चाहे वो सुख में हो चाहे वो दुख में हो। वो अपने वृत्तियों को परिवर्तित नहीं करते, एक वृत्ति को ही धारण के, सत्प्रवृत्ति को कभी त्यागते ही नहीं। अपनी सत्प्रवृत्ति को ही
अपने हृदय में अपना करके जीविकोपार्जन करते हैं, चाहे सुख आए या चाहे दुख आए। अगर उनके जीवन में दुख आता है तो भी वो सत प्रवृत्तियों को त्यागते नहीं हैं, कभी अधर्म अनीति को अपनाते नहीं हैं, कभी अपने दुख दारिद्र को दूर करने के लिए वो अनैतिकताचारी नहीं बनते हैं। वो अपने परिश्रम से जीविकोपार्जन करते हुए जीते हैं और कुछ समय के बाद समय जब अपना करवट लेता है तो वो दुखिया से सुखिया के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये एक ईश्वर की माया में देखा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है, जिसे आज के लोग गहराई से सोचते नहीं, गहराई से समझते नहीं और थोड़ा सा सुख मिला तो बंदर बन करके उछलने लगते हैं और थोड़ा सा अगर दुख जीवन में आ गया तो भो भो करके चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। उन्हें तटस्थ होकर के जीविकोपार्जन करना चाहिए। एक स्थिर प्रज्ञ का जीवन धारण करना उचित होता है। दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविक्त क्रिया भीत राग भय क्रोध स्थित धैर्यानुविच्यते। सुख आने पर बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होना है, दुख आने पर बहुत ज्यादा गमगीन नहीं होना है। दोनों में अपनी स्थिति को सम बना करके रखना ही श्रेयस्कर होता है। किंतु इस पन को भी प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है, अपने जीवन में अनुशासन लाना पड़ता है, संयमित बनना पड़ता है, सत्यता को, सत्य व्रत को धारण करके जीविकोपार्जन करना पड़ता है। तब ये पन प्राप्त होता है। जब सुख और दुख उसे विचलित नहीं कर पाते, वो समान रूप से तटस्थ होकर के जीविकोपार्जन करता है। इस संसार में सब कुछ संभव है, इस संसार में सब कुछ संभव है और हर एक सफलता के पीछे तपस्या अनिवार्य है। बिना तपस्या के इस संसार में कोई आज तक कुछ भी पाया नहीं है। जीवन में तपस्या आवश्यक है। तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या से ईश्वर को प्राप्त करना सहज है। जीवपन से निकल करके शिवपन में प्रविष्ट हो जाना सहज है, किंतु तपस्या के बिना किसी चीज को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अरे ये तो मानवता की उत्थान की बातें हैं। भौतिक उत्थान के लिए लोगों को प्रयत्न करना पड़ता है। कोई ईमानदार की कमाई से संतुष्ट है तो कोई बेईमानी की कमाई से बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, लेकिन संतुष्टि को नहीं पाता है। देखने के लिए तो बड़ा बन जाता है, लेकिन आंतरिक रूप से तृप्ति को नहीं प्राप्त करता। लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपना जीविकोपार्जन करता है, उसके हृदय को ईश्वर तृप्ति प्रदान करते हैं। ईश्वर सब में विराजमान है, ईश्वर सबको परख रहे हैं, उनसे कोई बचा हुआ नहीं है। कौन अपने मन में क्या सोच रहा है, ईश्वर उसके मन स्थिति से भी परिचित है। लेकिन लोग आज ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ईश्वर हमारे साथ में है।
समझ समझ करके नासमझ बनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ईश्वर ही आपके जीवन के रूप में आप में विद्यमान है। आपका मन, आपका आचरण जिस रुचि को, जिस इच्छा को चाह रहा है, आपका जीवन उसी तरफ अग्रसर हो रहा है। प्रभु का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप जिस तरह का जीवन जी रहे हो, उसी गति को सजो रहे हो, उसी गति को प्राप्त करोगे। लेकिन हृदय में स्थित ओ ईश्वर आपकी हर गतिविधियों को परख रहे हैं, देख रहे हैं। आप जिस तरह के पात्र हैं, आपके लिए उस तरह की ही गति ईश्वर प्रदान करेंगे। यही जीवन की वास्तविकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, स्वयं चिंतन मनन करके उचित अनुचित का विचार कर सकते हो। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पशु पक्षी भी अपना हित और अनहित समझते हैं। आप तो दुर्लभ मानव जीवन, विशेष चेतना से युक्त मानव जीवन प्राप्त किए हो। आप अपना भला और अनभल अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन फिर भी याद दिलाना आवश्यक है, क्योंकि 2-4 दिन के बाद घर का जो दर्पण है उस पे भी हाथ फिराना पड़ता है। थोड़ा कपड़ा फिरा देने से वो भी स्पष्ट रूप से चेहरे को दिखाता है। अगर हफ्ते 10 दिन उस पे कपड़ा न फिराया गया तो उसमें शकल धुंधली दिखती है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचिए, समझिए और सच्चा मानव बनने का प्रयास कीजिए। जीवन में सत्य व्रत को धारण कीजिए, क्योंकि यदि आप जीवन में सत्य व्रत को धारण नहीं करेंगे, मानवता को धारण नहीं करेंगे, नैतिकता के पथ को नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक आपके जीवन का भला होना संभव नहीं है। जय श्री राम।